नमस्कार दोस्तों, हम सब खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए हम लाखों रुपए की किताबों और हर ऐसी चीज पर खर्च करते हैं जो हमें खुश रहना सिखाती है। उन सब के बावजूद भी हम जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा उदासी में निकाल देते हैं और फिर भी हम हर समय खुद को खुश नहीं रख पाते। दोस्तों, आज की बुक समरी हमें खुशी और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बताती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब आप अपने रोजमर्रा के कामों को सुखद और लक्ष्यपूर्ण अनुभव करते हैं तो आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं। कल्पना करें कि बाकी के जीवन का हिस्सा आप अपने पसंदीदा कॉमेडी शो को देखने में निकाल सकते हैं। क्या आप सच में खुश होंगे? हो सकता है आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है, या फिर अंत में हो सकता है कि आपने अपना पूरा जीवन इसके बजाय काम करने में बिता दिया हो। लेकिन ऐसा वास्तव में क्यों है? क्योंकि वास्तव में खुशी सिर्फ खुश होने से नहीं है, लेकिन यह महसूस करने से है कि जो आप कर रहे हैं उसका कुछ मकसद है। खुश रहने के लिए काम का आनंद ही नहीं, बल्कि उससे जिंदगी को क्या मतलब मिल रहा है वो भी जरूरी है। हर दिन आपके जीवन में ऐसे काम होते हैं जो खुशी और लक्ष्य दोनों से पूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंदीदा टीवी शो को देखना खुशी देता है, जबकि अपने काम के लिए एक शो बनाना लक्ष्य पूरा करता है। अपने दिन का सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए अपने दिन के कामों को जो आपको खुशी देते हैं लक्ष्यपूर्ण कामों में बदल दें। उदाहरण के लिए, आप एक अच्छा दोपहर का भोजन और एक दोस्त के साथ बात करना चुन सकते हैं, या फिर दोपहर की छोटी सैर करना जिससे कि आपको खुशी मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि आप अपने दैनिक जीवन में अधिक खुशी या अधिक उद्देश्य रखना पसंद करते हैं। यह काफी हद तक आप पर निर्भर करता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए समझें और करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है। खुशी सीधे तौर पर जो आप करते हैं उससे नहीं, बल्कि जिन बातों, जिन कामों पर आप ध्यान देते हैं उससे होती है। एक अच्छी नौकरी, रोमांचक शौक, अच्छा स्वास्थ्य, हमें लगता है कि ये खुशी के लिए जरूरी चीजें हैं। हाँ जरूर, लेकिन तभी अगर आप वास्तव में उन पर ध्यान देते हैं। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको उस चीज पर ध्यान देना जरूरी है जो आपको खुशी देता है। हालांकि जो हमें खुशी देता है उस पर ध्यान देने का सोचना आसान है। हम में से प्रत्येक एक समय में केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। बदकिस्मती से हम अक्सर उस काम के बारे में अच्छे विचारों के बजाय बातों के बारे में गलत विचारों पर ध्यान लगाने लगते हैं। हम अपने जीवन की दिनचर्या के बजाय अपरिचितों और सस्ते माल पर अधिक ध्यान देते हैं, और बदकिस्मती से हम उन चीजों को संजोना भूल जाते हैं जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं। पहली बार जब आप अपनी नई कार में सवारी करते हैं तो वास्तव में अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वो मजा फीका पड़ जाता है। फिर आप ड्राइवर सीट पर उस कॉफी के दाग पर ध्यान देने लग जाते हैं। खुश रहना जो आप करते हैं उसे बदलना नहीं है, बल्कि आप क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देना है। यह नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य है। सबसे पहले आप जो जानबूझकर करते हैं उन गलतियों को पहचानें और उन्हें रोकने के लिए कुछ व्यक्तिगत योजनाएं बनाएं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका व्यवहार और ध्यान काफी हद तक अनजान प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है, जिस कारण गलतियां होना स्वाभाविक है। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हम अक्सर अपने जीवन में उन चीजों की ओर बढ़ते हैं जो हमें दुखी करती हैं, क्योंकि हम जो करते हैं वह ज्यादातर अनजाने में होता है। दोस्तों, आपके मस्तिष्क में दो हिस्से हैं। नंबर 1, जो जानकारी का विकास करते हैं और पक्का करते हैं कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हिस्सा नंबर 2 चेतन मस्तिष्क है, जिसे आप विचार करने, अच्छी तरह से निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं। हिस्सा नंबर 1 हालांकि कहीं अधिक प्रभावशाली है। यह हमारे मस्तिष्क का पुराना आदिम हिस्सा है जो वृत्ति, सूझबूझ से नियंत्रित होता है और आवेग और आदत पर काम करता है, जो हमें पूरे तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। यह अक्सर जरूरी होता है क्योंकि आप हमेशा कार की चाबियां एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। यह उसे याद रखने में जरूरी होता है, लेकिन इससे हानिकारक निर्णय भी हो सकते हैं। हमारा ध्यान अक्सर नकारात्मक चीजों पर भटकता रहता है क्योंकि हमारे दिमाग का हिस्सा नंबर 1 हमारे आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण घुटने में झटका लगता है। जानबूझकर इसे जाने बिना हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, यह हमारे वातावरण द्वारा बदल दिया जाता है। फ्रेंच और जर्मन वाइन की बिक्री पर किए गए एक अध्ययन में ग्राहकों को जब तक वे खरीदारी नहीं करते थे फ्रेंच आर्केडियन संगीत से वाकिफ कराया जाता था। नतीजतन जर्मन वाइन का फ्रेंच वाइन की 70% बिक्री फ्रांसीसी संगीत के कारण थी, और फिर केवल 14% ग्राहकों ने इसके बारे में जानकारी होने की सूचना दी।
समस्या यह है कि सहज और आवेगी निर्णय हमारे वातावरण द्वारा पैदा होते हैं। कभी कभी हमें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं जो वास्तव में हमें खुशी नहीं देते हैं। कहा जाता है सबको लगता है कि शारीरिक रूप से फिट होने से खुशी मिलेगी, इसीलिए आप जिम जाना शुरू करते हैं। फिर अपने पहले थकाऊ वर्कआउट से घर आते समय आप अपना पसंदीदा फास्ट फूड होटल में करते हैं। रुकने की बजाय आप अपने आप को एक बड़े चिकन बर्गर के साथ इनाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के निर्णय अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित होते हैं और हम कभी कभी इससे बेखबर होते हैं। अक्सर अलग अलग व्यवहार एक ही प्रेरणा से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पाउंड खोने के लिए, और एक व्यवहार में अभिनय करने में आपकी सफलता या विफलता आपके भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रभाव को व्यवहार स्पिलओवर कहा जाता है। परेशानी यह है कि ये व्यवहार काफी हद तक आपके आवेगी हिस्सा नंबर 1 के कारण है, इसीलिए आपको अक्सर पता नहीं चलता कि यह बहुत देर तक कैसे काम करता है। व्यवहार स्पिल ओवर फायदेमंद हो सकता है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। एक अच्छा व्यवहार दूसरे अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, बाथरूम को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप अचानक रसोई से निपटने का निर्णय लेते हैं, और उस होटल में अच्छे भोजन के बाद आप कुछ कैलोरी जलाने के लिए घर तक चलने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्य से व्यवहार संबंधी स्पिलओवर भी उस तरीके से काम करना मुश्किल बना सकता है जिस तरह से हम जानबूझकर चाहते हैं, जो आमतौर पर अपराध और हताशा की ओर ले जाता है। आप अपने पिछले व्यवहार जिम में वर्कआउट के कारण अपने आप को एक बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार करते हैं। इससे भी बदतर, एक बुरा निर्णय दूसरे बुरे निर्णय को जन्म दे सकता है। हमारे बहुत सारे निर्णयों और कामों का जरूरी कारण खुश रहना है। हम एक लक्ष्य की ओर ये सोचते हुए भागते हैं कि यह हमें खुशी देगा, मगर इस बात को दिमाग में रखना जरूरी है कि आगे आने वाले समय में हम गलतियां कर सकते हैं और इससे हमें बुरा भी लग सकता है, जो कि स्वाभाविक है। हम कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं दर्शाता है कि कैसे हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं। यह खुशी और दर्द के चरम क्षण हैं जो हमारे साथ सबसे अधिक रहते हैं। भविष्य की स्थितियों के बारे में ज्यादा चिंता करना आपको अभी खुश होने से रोक सकता है। हम अक्सर अपने लिए अनुचित उम्मीदों के साथ लक्ष्य शुरू करते हैं और जब हम निराश हो जाते हैं तब हम काम से बचना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा रास्ता ज्यादातर दुखी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम फिट होने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर चरम व्यायाम दिनचर्या के लक्ष्य बनाते हैं जो हमारी क्षमताओं से परे हैं। फिर अनिवार्य रूप से हमारी अपेक्षाओं तक पहुंचने में असफल होने के बाद हम ये रवैया अपनाते हैं कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है यह तय करें कि आपको किससे खुशी मिलती है। जैसा कि हमने देखा, हम अपने अतीत और भविष्य के अनुभवों से वर्तमान की खुशी प्रभावित करते रहते हैं। तो हम कैसे निर्णय ले सकते हैं जो हमें आज और कल दोनों में खुशियां दें। हम अपनी गतिविधियों से सीख सकते हैं। अपनी दैनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आने वाली भावनाओं पर ध्यान देने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वास्तव में आपको किससे खुशी मिलती है। शुरू करने के लिए आप डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन सी गतिविधियां और लोग आपको सबसे अधिक आनंद और उद्देश्य प्रदान करते हैं। 1 या 2 सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन अपनी सभी गतिविधियों को लिखें, उनकी लंबाई जो आपके साथ थे, और उन्हें 1 से 10 के पैमाने पर रैंक करें ताकि यह दर्शाया जा सके कि उन्हें करते समय आपको कितना आनंद और उद्देश्य मिला। बेहतर निर्णय लेने और अपने भविष्य की खुशी के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करें। अतीत में अपनी गतिविधियों से मिलने वाली खुशी के बारे में सोचें। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों से भी वस्तुगत जानकारी हासिल करें, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें। हम अक्सर मामूली फैसलों पर एक बड़ा समय बिताते हैं, जैसे कि नए बाथरूम के लिए टाइलें चुनना, और बड़े फैसलों पर ज्यादा समय नहीं देना, जैसे घर को खरीदना है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है खुश रहने के लिए बाकी सब चीजों से ध्यान हटाएं और उस पर ध्यान दें जो आप कर रहे हैं। हमारे फोन और नई तकनीकें अक्सर दिन भर लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। किसी एक काम में पूरी तरह से मन लगाना कठिन होता जा रहा है और हमारा पूरा ध्यान मजे के लिए भागने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देखने और अपने दोस्त को टेक्स्ट करने के दौरान कॉलेज के एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तीनों को एक साथ करने का प्रयास करने का मतलब है कि आप तीनों को खराब तरीके से कर रहे हैं। यह मल्टीटास्किंग आपको सचेत रूप से किसी भी अनुभव में शामिल होने से रोक सकता है। यदि आप किसी ऐसी गतिविधि में खुद को डुबो देते हैं, जैसे अपने दोस्त से बात करने लगते हैं और अपने फोन की जांच किए बिना आप उससे अधिक आनंद और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नई आदत बनाएं।
आप अपने फोन पर सभी गैर जरूरी सूचनाओं को बंद कर दें और इसे जितना संभव हो उतना दूर रखें। आप अपने दोस्तों और परिवार पर ध्यान देने के लिए एक नई आदत बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भोजन के लिए बैठते हैं तो सब अपना फोन टेबल के बीच में रख दें और खाने के बाद चेक करें और अंत में यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करें, फिर चाहे वह काम हो या फिर खुशी। उस पल में रहने से वह काम आसान बन जाता है और आप बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि अपने व्यक्तित्व की जांच करने और अपने विचारों को बदलने के बजाय आप अपनी रोजमर्रा के कामों में खुशी और उद्देश्य का संतुलन बनाकर उनके अच्छे पहलुओं पर ध्यान लगाकर अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं। यह उन लोगों के साथ मेलजोल करने के लिए स्पष्ट लग सकता है जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो हमारे जीवन में मजा या उद्देश्य नहीं लाते हैं। इसीलिए अपने आप को उन लोगों के साथ घेरने का प्रयास करें जो आपके सुख और उद्देश्यों को सामने लाते हैं। दूसरों की देखभाल हमारे भीतर उद्देश्य की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देती है। एक अध्ययन से पता चला है कि औसतन लोगों को खुशी तब महसूस हुई जब उन्होंने खुद के बजाय किसी और पर $20 खर्च किए। विचार करें कि आप दूसरों की मदद करने या उन्हें देने के लिए नियमित रूप से क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।